बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए रबीउल अव्वल के हवाले से बहुत ही मज़ेदार और जूसी सा देगी स्टाइल में सफ़ेद चना पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत मज़ेदार बनता है, स्टेप बाय स्टेप रेसिपी होगी, कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे, तो आपने रेसिपी का फुल वॉच करना है, इसके बिल्कुल नहीं करना। और रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बराबर में लगी घंटी के बटन को ज़रूर दबा दिया करें। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए आए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो चना पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप चने लिए थे, इनको मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। और इसको मैं अब प्रेशर कुकर में डाल दूँगी। हंस पे ज़रूरत हम इसमें पानी डाल देंगे जितने में चने गल जाएं। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। और यहाँ मैंने एक जो है मलमल का कपड़ा लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून सौंफ और 1 टेबलस्पून सूखा धनिया साबुत। और इसकी पोटली बनाकर हम इसमें शामिल कर देंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और बिल्कुल जो है ना यानी देगी टेस्ट आता है। तो इसको इसमें शामिल कर देंगे, पोटली बनाकर डालना है हमने, वैसे नहीं डालना। और साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 पूरा लहसुन, इसको मैं अच्छे तरीके से धो लिया है ताकि बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाए, मिट्टी सारी इसमें से निकल जाए। ये इसमें हम डाल देंगे, उसको हम गलने के लिए रख देंगे। हमने इसको तकरीबन 70 से 80% गलाना है, ज़्यादा नहीं गलाना, क्योंकि चना पुलाव में चने थोड़े से जो हैं कच्चे अच्छे लगते हैं। उसके अलावा हमने इसकी भुनाई करनी है तो ये और गल जाएंगे। और ज़्यादा गले होंगे तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहता है जो पुलाव है। तो देखिए यहाँ पर चनों को मैंने बॉईल कर लिया है और ये हमारे जितने मुझे चाहिए थे उतने गल चुके हैं और बहुत ज़्यादा हमने इनको नहीं गलाया, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इनको क्या करूँगी, इसका पानी, इसकी यखनी हम अलग कर लेंगे और चने अलग कर लेंगे। हमने यखनी को फेंकना नहीं है, हम चावलों में इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो अब अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो स्टेप नंबर 2 में मैंने यहाँ पर चावल लिए हैं 3 कप और ये सेला राइस नहीं है, स्टीम राइस हैं। सेला अलग होते हैं और स्टीम वाले अलग होते हैं। सिंगल स्टीम होती है, डबल स्टीम होती है, तो ये सिंगल स्टीम वाले चावल हैं। मतलब कि बिल्कुल कच्ची बासमती भी नहीं है और बिल्कुल पक्की भी नहीं है। तो इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था अच्छे तरीके से। ये मेजरिंग कप वाले 3 कप थे जो मैंने लिए हैं। तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 में यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, कढ़ाई ले ली है, इसमें मैं डालूंगी 3/4 कप घी। घी का इस्तेमाल करें, ऑयल भी चाहे तो डाल सकते हैं, लेकिन घी से ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है और देगों वाले घी ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर घी ज़्यादा लग रहा होगा लेकिन ज़्यादा बिल्कुल नहीं है। चना पुलाव में घी ज़्यादा ही जाता है क्योंकि ये बहुत ड्राई होते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं घी को। तो अगर कम होगा तो बहुत ज़्यादा हमारे ड्राई बनेंगे चावल। तो 3/4 कप मैंने इसमें घी डाला है। इसमें मैं डालूंगी 1 अदद लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको मैंने इस लंबाई में कट कर लिया, स्लाइस कर लिया। इसको हम भून लेंगे, थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और जैसे थोड़ा सा फ्राई होगा तो इसमें हम शामिल कर देंगे कुछ साबुत मसाले यहाँ पर मेरे पास हैं, जिनमें सबसे पहले है 1 टीस्पून भरकर मेरे पास ज़ीरा है और 2 अदद मेरे पास बड़ी इलायचियाँ हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का है, ठीक है। इसके अलावा 2-3 पीस मेरे पास दालचीनी के हैं, बड़े हैं तो आप 2 ले लीजिएगा। और 4-5 लौंगे हैं मेरे पास, 2 तेज़पात के पत्ते हैं और 3-4 पत्तियाँ मेरे पास बादियान के फूल की हैं, ठीक है। ये सब मसाले इसमें शामिल कर देंगे। तेज़पात को मैं धोकर डालूंगी, ऐसे नहीं डालूंगी। तो इसमें तेज़पात भी मैंने शामिल कर दिया है और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, प्याज को ब्राउन कर लेंगे। देखिए प्याज ब्राउन हो चुकी है। यहाँ पर मेरे पास 2 अदद छोटी इलायचियाँ थी, ये भी इसमें पहले मसालों के साथ शामिल करनी थी, मैं अब शामिल कर रही हूँ। प्याज ब्राउन हो जाएगा तो इसमें शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये मेरा फ्रेश पिसा हुआ है, कूटा हुआ घर में, आप भी फ्रेश ही डाला करें तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। इसको डालकर थोड़ा सा हम इसको भून लेंगे और थोड़ा सा मैं इसमें पानी भी शामिल कर दूँगी ताकि हमारा मसाला जले नहीं। और थोड़ा सा भूनने के बाद मैं इसमें डालूंगी तकरीबन 2 अदद जो है मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, वो इसमें शामिल कर देंगे। और टमाटर डालकर भी थोड़ा सा भून लेंगे। साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट, यहाँ कुटी हुई हरी मिर्चें, ये भी मेरी फ्रेश पीसी हुई हैं। इनको डालकर थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर कर देंगे ताकि टमाटर जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। तो मैं यहाँ पर कवर कर देती हूँ 1-2 मिनट के लिए ताकि टमाटर गल जाएं। तो देखें यहाँ पर 1-2 मिनट हो चुके हैं, इसको हम कवर को हटा लेते हैं। तो टमाटर नरम हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, इनको हम अच्छे तरीके से मैश करते हुए भून लेंगे मसाले को। और अब थोड़ा सा यहाँ पर अपने जो है मसाले, पाउडर मसाले भी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक। नमक कम ही डालेंगे क्योंकि हमने चनों में भी ऐड किया था। इसके अलावा मैं अदरक लहसुन पीसते हुए भी नमक डालती हूँ। और 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, 4 मेरे पास आलू बुखारे थे जिनको अच्छे तरीके से मैंने धो लिया है, ये इसमें डाल देंगे। और ये थोड़ा सा 6-7 दाने इमली के थे, तो मैंने नरम करने के लिए थोड़ा सा पानी डाला इसमें और ये सॉफ्ट हो गया तो इसमें शामिल कर देंगे। 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे इसमें। इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें नहीं जाएंगी, सिर्फ सब्ज़ मिर्चें और कुटी हुई लाल मिर्चें ही जाती हैं। तो इस मसाले को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ताकि टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। और अब मैं शामिल करूँगी आधी प्याली दही, अच्छे तरीके से फेंटा हुआ दही है ये भी इसमें शामिल कर देंगे और इसको डाल के अभी भून लेंगे।
तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है और यहाँ पर मेरे पास है तकरीबन हाफ़ टी स्पून मेरे पास सौंफ है कुटी हुई और 1 टीस्पून सूखा धनिया है कुटा हुआ। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ये इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ से जो है बिल्कुल देग वाला जो है फ्लेवर आता है, तो ये आप इसमें लाजमी शामिल कीजिए। और फिर से मसाले को अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा अच्छे से भून चुका है। अब इसमें जो है चने जो हमने बॉईल किए थे इसमें शामिल कर देंगे और चनों को डालकर भी अच्छे से हम भून लेंगे, भुनाई कर लेंगे इसकी हम अच्छे से। और हमने पानी को बिल्कुल जितना थोड़ा बहुत पानी इसमें है उसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है, क्योंकि बाद में हमने पानी शामिल करना है चावलों का, तो फिर उससे क्या होता है चावलों के पानी में कुछ कमी ज़्यादती हो जाती है। इसलिए आपने चनों का जो पानी अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है, उसको अच्छे से भून लेना है। तो चने की अच्छे तरीके से बुनाई हो चुकी है। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे। 3 कप चावल थे तो मैं इसमें 5 कप पानी डालूंगी। कुछ पानी मैं जो है चनों का डालूंगी और जो कम होगा वो हम सादा पानी इसमें शामिल कर लेंगे। तो हम टोटल 5 कप पानी के डालेंगे। अगर आपने चावलों को कम देर के लिए भिगोया है तो आप पानी इसमें 5.5 से 6 कप भी डाल सकते हैं। तो पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पर हम नमक चेक कर लेंगे। अगर हमें कम होगा लगेगा नमक हम इसमें मज़ीद शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ मैं नमक चेक कर लूँगी और इसको कवर करके इस पर बॉयल आने देंगे और जैसे ही इसमें बॉयल आता है तो इसमें हम चावल शामिल कर देंगे। तो देखिए पानी को बॉयल आ चुका है। अब इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावलों का पानी हम निकाल कर इसमें सारे चावल शामिल कर देंगे। चावल डालने के बाद हम इसको बहुत ही हल्के हाथ से हिलाएंगे। हमने ज़्यादा इसको नहीं हिलाना, चावल टूटने का डर होता है, आपने बहुत एहतियात करनी होती है। और अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 3 अदद साबुत हरी मिर्चें। थोड़ा सा मिक्स करेंगे और साथ ही इसमें डाल दूँगी हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला पिसा हुआ। ये मेरा होममेड गरम मसाला है, इसकी आप रेसिपी मेरे चैनल पर देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और 1/4 टीस्पून डाला है मैंने इसमें जावित्री का पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने इसमें डाला है जायफल का पाउडर। और इनको डालकर हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। उसके बाद कवर करके मैं चावलों को पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक ये पानी ड्राई नहीं होता। तो उससे पहले आपने इसको नहीं हिलाना। जब थोड़ा सा पानी रह जाएगा तो फिर हम इसको खोलकर चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कवर कर दिया है चावलों को। तो देखिए यहाँ पर चावल जो हमारे पकते हुए उनको 10 मिनट हो चुके हैं और पानी अभी थोड़ा सा इसमें मौजूद है, तो हमने कवर हटा लिया है। और अब इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और जितना पानी है उसको हम जो है बग़ैर कवर दिए ही ड्राई कर लेंगे। ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं है, बहुत हल्के हाथ से हम हिलाएंगे। मैं इसीलिए स्पैचुला का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि चावल टूटे नहीं। तो हल्के हल्के हाथ से हम इसको हिलाएंगे और पानी इसका हम ड्राई कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पानी इसका बिल्कुल जो है तकरीबन ड्राई हो चुका है। तो अब मैं इसके में डालूंगी थोड़ा सा मेरे पास बिरयानी एसेंस है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी डाल सकते हैं, अगर वो भी नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। तो चावलों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया। अब मैं इसके ऊपर डालूंगी 2-3 स्लाइस लेमन के, जिनको मैंने कट कर लिया है। और इसको हम दम पे लगा देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसको दम पे लगा देंगे और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए चावलों को दम दिए हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और हमारा मज़ेदार सा देगी स्टाइल में सफ़ेद चना पुलाव बनकर तैयार है। माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले चावल बने थे, बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो इसको डिश आउट कर लेते हैं अब। तो देखिए हमने पुलाव को जो है डिश आउट कर लिया है और बहुत ही मज़ेदार बना था, जूसी और बिल्कुल देग जैसा। तो मुझे उम्मीद है आपको भी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। इसको आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।